दोस्तों, एई हब में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो वीडियो की भर्ती होने वाली है, जिसका एग्ज़ाम 26 और 27 जून को है, उसी को लेकर मैं जीके का प्रैक्टिस सेट इसमें क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। 50-50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन दिया है वर्ष 1910, वर्ष 1911, वर्ष 1914, वर्ष 1919। तो यह भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की गई थी, वह सन 1911 में की गई थी। सन 1911 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, कि संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया? यानी कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनमें से 3 तो हैं, लेकिन इसमें से एक नहीं है। वह कौन सा अधिकार है? ठीक ना, तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार में शामिल है। काम का अधिकार, ये नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी संविधान के मौलिक अधिकार में है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, काम के अधिकार के। ठीक ना, काम का अधिकार ये हमारे मौलिक संविधान के अधिकारों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक ना, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, पेट के अंदर यानी कि ये क्या है, अंदर है ना, अंदर यानी कि आंतरिक। तो हमें ऑप्शन में देखना है। पहला दिया है प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विसरण, और अगला दिया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक ना, तो देखिए, जब ये अंदर की बात कर दिया तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। अगला दिया है विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो हमारे देश का है, भारत का। ठीक ना, इसमें एक और देता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो वो है अमेरिका का। ठीक ना, किसका? अमेरिका का। और उसके बाद हमारा देश था, लेकिन बड़ा में अगर पूछ रहा है तो हमारा भारत है। ठीक है, अगला चलते हैं। आगे कर रहा है आपसे कि सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इस पर मैं एक वीडियो आपको बनाकर कल डालूंगा टोटली कि किसका स्थापना किसने, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछता है। ठीक ना, इसका गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसका किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ठीक ना, तो पहला दिया है 1707 ईस्वी, 1739, 1775 और 1761। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये सारे एग्जाम में गजब के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। ठीक है, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? जो कथकली है वो किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक ना, तो इसमें से किसका है जी? कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो देखिए, इसको पकड़ भी लेंगे, कथकली केरल। ठीक है, अगला दिया है 8 नंबर क्वेश्चन। गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? ठीक ना, वल्लभी में किस वंश ने अपने शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? तो किसने की थी? मत्रक वंश ने। किसने किया था? मत्रक वंश ने किया था। ठीक है, अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे जी? WC बनर्जी। अब एओ हिम भी ऑप्शन में दिया है, तो ये इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? स्थापना थे, मैंने स्थापना इन्होंने ही किया था। कब किया था? तो 1885 में किया था। कब किया था? 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और किसने किया था? एओ हुम ने किया था। लेकिन इस कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, अगला दिया है
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक ना। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा दो होते हैं, ठीक ना। तो जो राज्यसभा होता है इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 6 वर्ष का। लेकिन यही अगर लोकसभा पूछ दे, क्या पूछ दे? लोकसभा, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक ना। आगे है भारत भारती के लेखक, भारत भारती के लेखक कौन है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामधारी सिद्धिनकर और मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला दिया है कि परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण से होता है, ठीक ना। परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण होता है, ठीक ना। तो किसके होता है जी? देखिए रासायनिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का उष्मा में। तो देखिए यहाँ उष्मा कह रहा है ना कि ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण होता है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा का उष्मा में होने के कारण ये होता है, ठीक है। क्या होता है? ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट की कृतियों में कौन उससे संबंध नहीं है? जो हर्ष के दरबारी में कवि बाण भट्ट के कृतियों में इन्होंने जो भी कृतियां लिखी उसमें से कौन सा नहीं है, ठीक ना। तो देखिए हर्ष चरित्र इन्होंने ही लिखा था, कादम्बरी इन्होंने ही लिखा था, पार्वती परिचय ये भी लिखा था परिणय, ये माल विकास निग्नि अमित्र इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए, ठीक ना। तो इसमें हम ऑप्शन करना है किसका क्या करना है? करना है ये नदी है, बांध है और ये नदी से क्या करना है? मिलाना है, ठीक ना। किससे मिलाना है? मिलाना है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि देखिए ए का हो जाएगा आपका क्या? देखिए इसमें 4 दिया है ना, तो ए का क्या हो जाएगा? ताप्ती। यानी कि उकाई बांध जो है वो किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है, ठीक ना। अगला देखिएगा बी क्या दिया? भाखड़ा नान। भाखड़ा जो है किस पर है? सतलज नदी पे है, ठीक ना। नागार्जुन सागर बांध ये किस पर है? कृष्णा नदी पे है, ठीक है। और जो पंडोह बांध है वो ब्यास नदी पर है। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। ये सुनिम्नलिखित करना था यानी कि मिलाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबली मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल शासकों ने, पल्लव शासकों ने, चंदेल शासकों ने, गुप्त शासकों ने। तो महाबलीपुरम का मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ध्यान से, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय संबंधी ज्ञान को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी, ठीक है दोस्तों। देखिए भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक ना। तो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अब इसमें सुचिता कृपलानी भी दिया था, तो ये पहली मुख्यमंत्री थी, ठीक ना। ये कहाँ के मुख्यमंत्री थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। कहाँ के मुख्यमंत्री थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट दिया है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला, ठीक ना, सूती उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला था, ठीक ना। तो दिया 1919 में, 1818 में, 1819 में और 1885 में। तो ये हुआ था 1818 ईस्वी में, ठीक ना। 1885 में बताया था ना कि HOW ने क्या क्या कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। और ये हमारा जो कारखाना खुला था वो 1818 में खुला था, ठीक है। अगला दिया है कि कीमतें प्रायः, ठीक ना, कम होती है। कीमतें प्रायः कम होती है, ठीक ना। किससे? तो जब कीमतें कब होती है? जब आर्थिक मंदी होती है। क्या होती है? आर्थिक मंदी होती है। आर्थिक मंदी मतलब क्या कि जब सामान कम बिचेगी तो ऑटोमेटिक सामान की जो कीमतें होगी कम किया जाएगी ताकि ये चलन में जाए, ठीक है। अगला दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के प्रथम महासचिव कौन थे, ठीक ना। प्रथम महासचिव कौन थे? तो हमें याद होना चाहिए ट्रिगवेली, और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, ठीक है। कौन थे जी? ट्रिगवेली थे और नॉर्वे से थे, ठीक ना। अगला आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो हम जानते हैं, देखिए चार्ल्स डार्विन, रेसेल वेल्स, लेमार्क और ग्रेंगर मेंडल। तो आनुवंशिकता का जो जन्मदाता है वो ग्रेंगर मेंडल को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने प्रयोगशाला में मटर के बीज पर क्या किया था?
परीक्षण किया था आनुवंशिकता का, ठीक ना। तो यही है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 पहला ऑप्शन दिया, यही सही है, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक ना। बाकी सब ऑप्शन गलत है। अगला दिया है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषणी अंग कौन सा होता है, ठीक ना। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषणी अंग कौन सा होता है? तो देखिए जो प्रकाश का संश्लेषण करने के लिए स्तंभ, पुष्प, पत्ती और मूल, तो इसमें से पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषणी होती हैं, ठीक ना। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक ना, ध्यान से देखिएगा कौन थी, ठीक है। तो कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, अगला दिया है स्टेम सेल के संबंध में क्या सही है, ठीक ना। स्टेम सेल के संबंध में क्या सही है, ठीक ना। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया, यह केवल स्तनधारी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट दिया है, देखिए ध्यान से, ये नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग चिकित्सा थेरेपी के लिए किया जाता है। और कूट दिया है इसमें, देखिए ए और दो, 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 और ये सभी दिया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये सभी दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दूसरा और तीसरा। देखिए किसका प्रयोग कर रहा है? स्टेम सेल का। किसका कर रहा है जी? स्टेम सेल का कर रहा है कि संबंध किससे सही है। तो देखिए इसमें किस से सही है, तो ये नई औषधियाँ को परखने के लिए प्रयोग किया जाता है और इनका उपयोग चिकित्सा थेरेपी के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन 2 और ये 3, ये जो लाइन दिया है ये इसके लिए क्या है? सही है, स्टेम के लिए, ठीक ना। स्टेम, ठीक है, स्टेम सेल के लिए ये क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, संविधान के 42वें, ठीक ना, संविधान के 42वें संशोधन से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में क्या किया गया? हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक ना। तो किसको कर दिया गया समवर्ती सूची में? शिक्षा को कर दिया गया। किसको कर दिया गया? शिक्षा को कर दिया गया, ठीक है। अगला दिया है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक ना। तो ये किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला है भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ठीक है। तो भारतीय का जो केंद्रीय बैंक होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी, प्रथम जो हमारी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो 1 अप्रैल 1951 से की गई थी, 1 अप्रैल 1951 में की गई थी। अगला दिया है डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? क्रिकेट, बेसबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल। तो बेसबॉल के क्लब को क्या कहा जाता है? डायमंड कहा जाता है, ठीक ना। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा से अपने भोजन से स्वयं निर्मित करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं जी? और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है ना जी। ध्यान दीजिएगा, तो कौन बना लेते हैं? उत्पादक। उत्पादक जो होते हैं वो अपना क्या करते हैं? स्वयं। उपभोक्ता माने किसी न किसी से उपभोग करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला दिया है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है काठमांडू में। कहाँ पर है जी? काठमांडू में इसका है, ठीक ना। और काठमांडू कहाँ पर है? तो नेपाल में है। काठमांडू कहाँ पर है? तो नेपाल में स्थित है, ठीक है। और इससे सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में, ठीक ना। इको पार्क क्या है? इको पार्क क्या है? इको यानी कि ये प्रदूषण से संबंधित होता है। तो देखिए इको पार्क पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की एक योजना होती है, इको पार्क, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना को ही इको पार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो देखिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि के क्षेत्र पर बहुत ज्यादा क्या दिया गया था? जोर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए?
सुमेलित करना है, ठीक ना, ये भी हमें मिलाना है, ठीक है, कि किसका किस में होगा। तो देखिए दिया इसमें कि बिस्मटेक, ओपेक, एशियान, ओपेक, किसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये हमें क्या करना है, मिलाना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे ए का दिया है बिस्टमेक, ठीक ना, इसका जो मुख्यालय होता है ढाका होता है, कहाँ होता है, ढाका होता है, कहाँ होता है, ढाका, ठीक ना। तो इसी से 1 2 पकड़ेंगे। फिर देखिए इसका ओपेक, ओपेक का होता है बियाना, ओपेक का कहाँ होता है, बियाना, 2 मिल गए। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 3 और 4 लगातार कहाँ दिए, तो पहला में दिया, ऑप्शन नंबर पहला। इसका मतलब एशियान का कहाँ होता है, देख लीजिएगा, एशियान का कहाँ होता है, जकार्ता। और उसी तरह से जो एपेक फिर दिया है वो ओपेक था और ये एपेक था, इसका कहाँ है मुख्यालय, सिंगापुर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। देखिए ये क्वेश्चन पक्का पोलाइटी से देता रहता है, ठीक ना, क्या से देता रहता है, पोलाइटी से, ठीक ना। तो देखिए कभी भी धन विधेयक, जो अमुक धन विधेयक होता है उसको लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही क्या करता है, बताता है, यानी कि प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है कि नहीं है, ठीक है। अगला दिया है कि किस देश ने प्रथम बार महिला मैराथन का आयोजन 4 मार्च 2018 को किया था। देखिए पहली बार है इसलिए पूछ रहा है महिला मैराथन का, ठीक है ना, किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सऊदी अरब ने, किसने किया था, सऊदी अरब ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जनवरी 2018 में भारत का दौरा किया था, ठीक ना, जिन्होंने जनवरी 2018 में किसका दौरा किया था, भारत का दौरा किया था। तो ये किए थे किसने, कनाडा के थे, कहाँ के थे, कनाडा के, कहाँ के थे, कनाडा के थे, और उन्होंने 2018 में हमारे देश में क्या किया था, आकर दौरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला दिया है दक्षिण पश्चिम का मानसून कब आता है, दक्षिण पश्चिम का मानसून कब आता है। तो हमारे यहाँ दक्षिण और पश्चिम का मानसून मई से सितंबर में आता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम के मानसून से ही हमारे यहाँ मई और सितंबर में बरसात होती है, ठीक है। अगला दिया है क्या कि भारतवंशी प्रोफेसर कुरैशा अब्दुल करीम को किस अभियान का विशेष दूत नियुक्त किया गया था, ठीक ना, तो किस, यूएन एड्स के, ठीक ना, इनको दूत बनाया गया, विशेष दूत नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला दिया है कि किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो ये होती है विषुवतीय प्रदेश में, कहाँ होती है जी, विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती रहती है। अगला है बैटरी के चार्ज स्टेटस चेक करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त करते हैं, यानी कि बैटरी में एक चार्ज है कि नहीं है, ठीक ना, उसका स्टेटस चेक करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का करते हैं, किसका करते हैं, हाइग्रोमीटर का, किसका, हाइग्रोमीटर का, ठीक है। अगला दिया है देखिए बैटरी चार्जर, बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है, ठीक है ना। अगला दिया है कि उबेर कप, ठीक है ना, उबेर कप किस खेल से संबंधित है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा है। तो दिया महिला बैडमिंटन, गोल्फ, खो खो और फुटबॉल। तो ये महिला बैडमिंटन खेल से क्या है, संबंधित है। अगला दिया है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत जहरीली गैस होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जहरीली गैस होती है, जनरेटर के धुएं में से हमें प्राप्त होती है, और ज़्यादातर अगर इससे सूंघ लिया जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, केरल के तट को कहते हैं, किसके तट को, केरल के तट को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, कोणकर तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उपरोक्त सभी, नहीं, मालाबार तट कहते हैं, क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी थी, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी थी, ठीक ना। तो ये थी हमारी डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन कौन सी ट्रेन थी, डेक्कन क्वीन, जो भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली ट्रेन थी। अगला दिया है मानव की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, मानव की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 46, यानी कि 23 जोड़ी में होती है, 23 जोड़े में ये होती है, और जब मिला दिया जाए तो कितनी होती है
46 हो जाती है। ठीक है, अगला दिया है भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है हमारे भारतीय रेलवे का संग्रहालय। अगला है न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर 1920 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने किसे हराकर खिताब जीता था। ठीक ना, भारत ने किसे हराकर खिताब जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ठीक ना, न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर 1920 क्रिकेट को वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराकर क्या जीता था, खिताब को जीता था। अगला है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, जो इस वीडियो पर नए हैं तो वो AE हब को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो उनको नोटिफिकेशन मिले। और ये वीडियो का एग्जाम 26 और 27 जून को है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों।